क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। इसका dy बाई dx निकालना है। साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx सबको दे देंगे, ऐसा तो पता है। तो क्या करने वाले हैं, dy बाई dx किस चीज का, साइन स्क्वायर वाई का। अच्छा ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई का। यहां देखो एक्स वाई जो है ना कॉस का एंगल है, ब्रैकेट में लिख देते हैं और क्लियरिटी आएगा। यहाँ एक्स वाई कॉस का क्या है, एंगल है, ठीक है। और इधर क्या होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा जी, ए का। डन ना, बताओ कोई दिक्कत है क्या, आदर्श दिक्कत है। यहां देखो डी वाई डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हम लोग किस फॉर्मूला पे ले जाएंगे बताइए, एक्स टू द पावर एन पे, कॉस पे नहीं जाएगा क्योंकि। तो क्या हो जाएगा, जब इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 साइन वाई, और देखना है कि यहाँ x की जगह क्या है, साइन वाई है, तो फिर से उसका क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स किसका निकालने वाले हैं, साइन वाई का, प्लस यहाँ देखो डी बाई डी एक्स कॉस, और यहाँ देखो x की जगह x की तरह क्या बिहेव कर रहा है, एक्स वाई बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कॉस x का डी बाई डी एक्स क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई। और जो x की तरह बिहेव करता है, जो हाईलाइट है, उसका फिर से हम लोग को क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स निकालना होगा यहाँ आपको एक्स वाई का। और यहाँ देखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या, यहां देखिए ये 2 साइन वाई उसी तरह रह गया। अब हम लोग डी वाई डी एक्स किसका निकालेंगे, साइन वाई का, तो ये साइन एक्स के फॉर्मूला पे जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस, और एक्स की तरह क्या है, एक्स के प्लेस पे वाई। जो एक्स की तरह बिहेव करता है उसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स निकालते हैं। तो किसका निकलेगा, डी वाई डी एक्स वाई का निकलेगा। क्या कोई दिक्कत है क्या। अब यहां देखो क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई उसी तरह रहने दो, और यहाँ जो डी वाई डी एक्स कह रहा है एक्स वाई का निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये u इंटू वी पे जाएगा, किस पे जाएगा, u इंटू वी पे जाएगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है कि पहले u बाहर होता है तो डी वाई डी एक्स किसका निकलता है, v का, यानी कि y, फिर प्लस y बाहर होगा तो डी वाई डी एक्स किसका निकलेगा जी, x का, इक्वल टू में 0 है, रहने दिया। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है, ये u इंटू वी पे, u बाहर होता है तो v का डी वाई डी एक्स निकालते हैं, और प्लस v बाहर होता है तो u का डी वाई डी एक्स निकालते हैं। नहीं, वो u बाई v पे का होता है, वो u बाई v का, ये u इंटू v का फॉर्मूला ठीक से देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो u बाई v का फॉर्मूला है, ये u इंटू v का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स। यहां देखेंगे ये तो उसी तरह रह जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स ये भी इसी तरह रहने दिया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहां देखिए माइनस साइन एक्स वाई वैसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत है क्या आदर्श। अब यहां देखो x और डी वाई बाई डी एक्स आपका उसी तरह रहने वाला है, लेकिन प्लस y और dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है ना,
टू साइन थीटा की जगह y है, टू साइन y इंटू कॉस y। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन टू वाई। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है? साइन टू थीटा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? साइन टू वाई। बताइए कोई दिक्कत है? आदर्श dy बाई dx रहने दिया। अच्छा यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो टर्म है ना यहां यहां हम लोग जब साइन एक्स वाई के साथ ये डी वाई डी एक्स एक्स वाई का निकालना था, तो ये जो टर्म है एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई में होगा इससे। इसमें क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा जब डी वाई डी एक्स किसका? एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? एक ब्रैकेट लेना होगा। अच्छा y इंटू वन यानी कि ये y ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करो कि इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? x dy बाई dx। इसमें अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आगे आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स वाई और dy बाई dx। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और y आगे आ जाएगा तो y साइन एक्स वाई। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे? ई वाई से ई वाई को वाई स्क्वायर कर देंगे। नहीं, ये एक्स वाई साइन एक्स वाई पूरा एक टर्म है, इसी का एंगल है, इसलिए अगर कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो आगे आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? इधर जीरो है तो जीरो। क्या कोई कंफ्यूजन है? जैसे अगर आप लोग को एक एग्जांपल देखो कि साइन एक्स वाई में अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है ना, 2 साइन एक्स वाई लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे y को समझो, y से अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है तो y आगे आ गया। ऐसा नहीं करना कि इस y में इस y से मल्टीप्लाई कर देना, ये पूरा एक टर्म में इसका एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए आदर्श कोई दिक्कत है? अब देखो यहां देखेंगे कि दो टर्म है और दोनों में dy बाई dx दिख रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं। dy बाई dx अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? साइन टू वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये जो माइनस वाला टर्म है उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y साइन एक्स वाई। तो फाइनली जो हमारा dy बाई dx बनेगा, आंसर क्या होने वाला है? y साइन एक्स वाई, और ये डिवाइड में आ जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही हमारा आंसर होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डन। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसका dy बाई dx निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं? dy dx दोनों तरफ लेने वाले हैं। तो dy dx किसका होगा? साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx क्या होने वाला है यहाँ? कॉस y का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ फिर लिखेंगे dy बाई dx किसका होगा? 1 का होगा। डन। अब ये किस फॉर्मूला पे जाएगा? 2 साइन x। इसका dy बाई dx करेंगे तो 2 साइन x होगा, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग किसका dy बाई dx होगा? बताइए। साइन x का होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? प्लस है तो प्लस, इसका क्या होगा डेरिवेटिव? cos y का होल स्क्वायर 2 cos y, और फिर dy बाई dx किसका निकालना होगा? cos y का। और यहाँ पे हम लोग का 1 का dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखेंगे 2 साइन एक्स उसी तरह रहने दिया, साइन एक्स का dy बाई dx क्या होगा? cos x। चलो साइन एक्स का हो गया
cos x प्लस 2 cos y, और जब हम लोग cos y का dy by dx निकालेंगे तो ये cos x के फॉर्मूला पे जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस साइन x। तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं? माइनस साइन और x के प्लेस पे y, और जो x की तरह बिहेव कर रहा है उसका फिर हम लोग क्या करते हैं? dy by dx निकालते हैं। तो dy by dx किसका हो जाएगा? y का इक्वल टू में 0। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ? यहाँ 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, बताओ किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? sin 2x। को दिक्कत? यहाँ देखो प्लस है और यहाँ देखो इंटू में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin y माइनस 2 आगे ले लेते हैं, माइनस 2 sin y और cos y इंटू में dy by dx जैसे रहने दिया, इक्वल टू में क्या है? 0 है, रहने दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ sin 2x है, रहने दिया, माइनस, अच्छा 2 sin y इंटू cos y, ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अभी पढ़ा ना, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin 2x, तो ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला पे जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? sin 2y और dy by dx इक्वल टू में 0। अब क्या करो, ये उधर चल जाएगा तो प्लस में होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि sin 2x इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में बनेगा ना, sin 2x इक्वल टू sin 2y और dy by dx। अब dy by dx का वैल्यू निकालना है, तो हमारा dy by dx क्या होगा? sin 2x अपॉन sin 2y, यही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। जैसे आपका अगर आपको निकालना पड़े dy by dx साइन इनवर्स x, किसका? साइन इनवर्स x, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो dy by dx अगर साइन इनवर्स x का निकालना है तो 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर आपका dy by dx निकालना हो cos इनवर्स x का, किसका निकालना हो? cos इनवर्स x का, तो देखो याद करने के लिए एक तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं, इसमें जो ये रिजल्ट है साइन इनवर्स x का, उसके आगे माइनस लगा देना है। तो क्या कर दिया? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आप लोग को याद रखना है कि अगर आपको dy dx निकालना है tan इनवर्स x का, तो बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा याद ये कर लो कि dy by dx निकालना है cot इनवर्स x का, तो कुछ नहीं, माइनस लगा देना है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी दो और है, लेकिन ज्यादा आपके क्वेश्चन में tan इनवर्स x का ही यूज होगा, तो आप पहले इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका dy by dx निकालना है। ठीक है, यहां देखिए क्या करेंगे, हेलो यहां देखिए क्या करेंगे। एक तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर साइन इनवर्स ये और x की तरह इसको लेते हैं, फॉर्मूला पे डालते हैं, लंबा जाएगा। यहां देखो कुछ हम लोग को ये सोचना है, यहां ये सोचना है कि साइन इनवर्स x है,
तो देखो कैसे अप्रोच लगाएंगे बनाने का। यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ ऐसा आ जाए साइन के फॉर्म में आ जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स और सपोज कीजिए यहाँ साइन एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ये चीज पता है हम लोग को कि नहीं पता है आदर्श? साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाता है और एक्स बचेगा। तो कुछ यहाँ पे जो हम लोग को सोचना है कि यहाँ कुछ ऐसा हो जैसे साइन इनवर्स है, साइन के फॉर्म में आ जाए। किसके फॉर्म में आ जाए? तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। क्या पुट करने वाले हैं? x इक्वल टू हम लोग अगर tan थीटा पुट कर दे, क्या पुट कर दें? tan थीटा। इसमें x के जगह पे क्या पुट कर देंगे? tan थीटा पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, y इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? हम लोग x की जगह क्या पुट कर रहे हैं? tan थीटा पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? sin 2 थीटा का। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? sin 2 थीटा। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत है? अरे ये जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan, हाँ, और इसका भी sin 2 थीटा होता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब आगे क्या है कि यहाँ हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन गया, क्या मिल गया? 2 थीटा मिल गया। y इक्वल टू क्या मिल गया? 2 थीटा। देखो अभी तक हम लोग y को सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। y इक्वल टू क्या मिल गया? 2 थीटा। अच्छा एक चीज देखो, जब x इक्वल टू tan थीटा है तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ जो थीटा है, थीटा की जगह आप क्या डालोगे? थीटा का वैल्यू डालोगे तो 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग को तो निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करो, अप्लाई करो dy बाई डी एक्स। अब हम लोग अगर निकालें तो dy बाई डी एक्स इधर भी देना होगा। dy बाई डी एक्स किसका? 2 tan इनवर्स x का। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो 2 तो कॉफिशिएंट है, बाहर हो गया। 2 कॉफिशिएंट है तो बाहर हो गया, और इनटू tan इनवर्स x का dy बाई डी एक्स अभी जस्ट बताएं क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन रहा है और dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो यहाँ भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि x की जगह क्या पुट करें कि अंदर क्या आ जाए, tan के फॉर्म में कुछ आ जाए। ठीक है, किसके फॉर्म में आ जाए? tan के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग जो पुट करने वाले हैं वो करेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? tan थीटा x की जगह पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये देख के याद आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 बाई 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद है?
नहीं है ना, तो याद कर लीजिएगा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो अब काम आसान हो गया, y बाय tan इनवर्स, यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, tan 3 थीटा। बताओ तो कोई दिक्कत है क्या? tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या बनेगा जी, 3 थीटा। और देखो यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स x, क्योंकि tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा। तो थीटा की जगह थीटा का अगर वैल्यू दोगे तो y इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, 3 tan इनवर्स x। बताइए यहां कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना है, अब अभी तक y को सिंप्लीफाई किए हैं, अब हम लोग यहाँ dy बाई dx निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx, तो इधर भी मिलेगा dy बाई dx, किसका निकालना है, 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ देखो तो dy बाई dx हमारा क्या बनेगा, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, कोफिशिएंट है, और tan इनवर्स x का dy बाई dx हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को थोड़ा अरेंज करके चाहे तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर dy बाई dx जो हमारा बना, 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन है और इसका dy बाई dx निकालना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग y को सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करना है, यहाँ सोचना होगा कि x की जगह क्या पुट करें कि अंदर क्या आ जाए, cos के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बनेगा जी, y इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos इनवर्स और cos गया, फाइनली y इक्वल टू हम लोग के पास क्या आया, 2 थीटा। यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ क्या करने वाले हैं, y के जगह हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 2, थीटा की जगह क्या देंगे, tan इनवर्स x। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx किसका करना होगा आपको, 2 tan इनवर्स x। तो 2 तो कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का dy बाई dx क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx जो अपना बना वो 2 इंटू 1 कितना बना, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है।